जय श्री कृष्ण, जय दाऊ जी की। मनुष्य जीवन का जितना सटीक और जितना उत्तम विश्लेषण हमारे ऋषि मुनियों ने किया, इतना तो शायद हम सोच भी नहीं पाते। आज का मनुष्य तो शायद इतनी थिंकिंग एबिलिटी रखता ही नहीं है। उन्होंने क्या चीज पाई? उन्होंने ऐसा चीज पाई कि मनुष्य में और ईश्वर के बनाए हुए किसी भी जीव जंतु पशु में चार बेसिक मूलभूत सिद्धांत होते ही हैं। एक श्लोक बताता हूं, क्या श्लोक है? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत् पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेष धर्मेण हीना पशुभि समाना। क्या मतलब समझिए, हमारा और पशुओं का जीवन चार मूलभूत सिद्धांतों पर टिका हुआ है। सबसे पहला सिद्धांत है आहार का, भोजन का सिद्धांत। देखिए, हर मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, हम सब भोजन की तलाश में ही रहते हैं। हम नौकरी, बिजनेस, जो भी चीज करते हैं, जो भी कोई चोरी भी करता है तो किस चीज के लिए करता है? पेट पालने के लिए करता है। कोई नौकरी करता है, बिजनेस करता है, किस चीज के लिए? पेट पालने के लिए। सबसे बड़ा मूलभूत सिद्धांत है भोजन का सिद्धांत है। तो हम मनुष्य ही थोड़े स्पेशल हैं। ये तो पशु पक्षी कीट पतंगे सभी तो भोजन की जुगाड़ में रहते हैं ना। आपने ऐसे कहते हुए सुना होगा, हर हम चीज क्यों कर रहे हैं? पापी पेट का सवाल है। अरे भैया, पापी पेट का सवाल है। पापी पेट का मतलब सिर्फ हमें भोजन। तो एक भोजन का सिद्धांत ऐसा है जो पशुओं में और मनुष्य में कॉमन है ना। फिर इसके बाद में आहार निद्रा सोना। हम जितने भी अच्छे घर बनाते हैं, जितनी भी हम लेविश जिंदगी जीते हैं, जितनी भी सुख सुविधाओं में रहते हैं, हमारा बेसिक मूलभूत कॉन्सेप्ट रहता है कि हमें नींद अच्छे से आए। बिस्तर, तकिए, एयर वेंटिलेटेड, पूरा एयर कंडीशनर घर होना चाहिए, एवरीथिंग। वो क्यों? कि सिर्फ हमें नींद अच्छे से आए। पशु भी क्या चाहता है? कि हमें नींद अच्छे से आए। पशुओं में और मनुष्य में ये फैक्टर कॉमन है। फिर इसके बाद में भय, डर। देखिए, पशु ना हमेशा किस चीज से डरते हैं? कि कोई उनका शिकार ना कर ले, है ना। पशु हमेशा सुरक्षा ढूंढता है। तो ये तो मनुष्य भी ढूंढता है। मनुष्य भी कहां क्या चीज ढूंढता है? सुरक्षा ढूंढता है, क्योंकि उसको डर है, भय है। किस चीज का? भविष्य का डर है उसको, असुरक्षा का माहौल है, उसके द्वारा कमाई गई संपत्ति को खोने का डर है, मृत्यु का डर है, बीमारी का डर है। हम देखा जाए तो हर समय जॉब खोने का डर है, एवरीथिंग। हम सब डर में ही तो रहते हैं, सारे मनुष्य हो या पशु हो, इन सब में डर का होना बड़ी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, नेचुरल नेचर होता है इन सब का। और एक और क्या चीज है? आहार निद्रा भय। और चौथा होता है मैथुन। हर व्यक्ति, कॉपुलेशन, प्रजनन, चाहे वो जीव जंतु हो, पशु हो, पक्षी हो, हर व्यक्ति, हर पशु ये चाहता है कि उसके जैसे और संतति उत्पन्न हो, उसके जैसे और संतानें उत्पन्न हो, अपनी वंश वृद्धि करे और अपने जैसे और चीजों के वो कहीं ना कहीं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को जन्म दे। ये सब तो कॉमन फैक्टर ही तो हो गए ना। चार मूलभूत सिद्धांत विचार करके देखिए जीवन के। तो फिर डिफरेंस क्या चीज है? मनुष्य में और पशु में अंतर क्या चीज है? तो मनुष्य और पशु में अंतर है धर्म का। वो धर्म पशुओं में नहीं होता है, वो धर्म आपका इंसान में होता है, मनुष्य में होता है। धर्म का मतलब क्या? सिर्फ पूजा पाठ धर्म होता है? नहीं। अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं है ना, तो हम कितना भी पूजा पाठ कर लें, ईश्वर हमारे पूजा पाठ को भी स्वीकार करने वाले नहीं है। हमें पहले कर्म अच्छे करने पड़ेंगे। धर्म का मतलब होता है ईमानदारी, धर्म का मतलब होता है नैतिकता, धर्म का मतलब होता है आत्मचिंतन, आत्म विश्लेषण, आत्म संयम। ये धर्म है। धर्म का मतलब होता है सत्य, धर्म का मतलब होता है अपनी इंद्रियों का दमन करना, धर्म का मतलब होता है इंद्रिय निग्रह करना। इंद्रिय निग्रह मतलब कंट्रोल देयर थॉट्स, अपने मन को कंट्रोल में करना, आत्म संयम करना। धर्म का मतलब ये होता है। धर्म का मतलब होता है परोपकार, धर्म का मतलब होता है करुणा, उदारता। ये मतलब होते हैं धर्म के। तो अगर किसी व्यक्ति में धर्म ही नहीं है, धर्म हटा दिया जाए व्यक्ति के जीवन से, तो जो चार मूलभूत सिद्धांत बचे वो तो पशुओं में भी हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जिनमें धर्म नहीं है, उनमें पशु और जो व्यक्ति है, मनुष्य है, उसमें अंतर ही क्या रह गया? ये धर्म ही तो है। देखिए, पशु जो होता है ना, वो अपनी प्रवृत्तियों का दास होता है, और मनुष्य जो होता है वो अपनी प्रवृत्तियों का स्वामी होता है। भोजन को पशु के आगे रख दोगे ना, तो पशु खाएगा ही खाएगा, लेकिन मनुष्य जो है वो उपवास रख सकता है, वो व्रत रख सकता है, खाना सामने होने के बावजूद भी हो सकता है वो खाना ना खाए। जो पशु होता है ना, वो ऐसा होता है कि उसको नींद आनी ही आनी होती है, परंतु मनुष्य ऐसा होता है, अगर अपने मन को, आत्मा को और अपने शरीर को इतना ज्यादा तपा ले, इतना दृढ़ निश्चयी बन जाए, तो अपनी निद्रा पर भी तो कंट्रोल पा सकता है वो।
है कि नहीं। मनुष्य ऐसा होता है जो भय से मुक्ति पा सकता है। मनुष्य, पशुओं में प्रवृत्ति ऐसी नहीं होती कि वो सेल्फ के निजी स्वार्थ को त्याग के किसी और का भला कर पाए, लेकिन मनुष्य ऐसा होता है जो स्वयं के स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का भला कर सकता है। मनुष्य जहां उसको लाभ दिख रहा होगा वहां भी नहीं जाएगा। अगर वो गलत चीज है तो ये किस में होती है? मनुष्य में होती है। और क्यों होती है? क्योंकि वो धर्म का साक्षी है, कहीं ना कहीं धर्म उसके साथ में है। इसलिए तो सिर्फ एक धर्म ही ऐसी चीज है जो मनुष्य को और पशुओं को भिन्न भिन्न बनाती है। वरना तो देखा जाए, अगर हम मनुष्य में से धर्म हटा दें तो मनुष्य तो पशु के समान ही हो गया कि नहीं हो गया, है कि नहीं। अपनी सारी चीजों में, अपनी दैनिक एक्टिविटीज में भी मनुष्य, देखिए पशुओं के लिए आहार मेन होता है, वो किस तरह से आ रहा है ये मैटर नहीं करता, परंतु मनुष्य जो होता है वो ये मैटर करता है उसके लिए कि आहार कहां से आ रहा है, ये पाप वृत्ति से आ रहा है या पुण्यमय तरीके से आ रहा है, अच्छे कामों से पैसा आ रहा है या गलत कामों से पैसा आ रहा है। तो हम जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही तो हमारे मन बनेंगे। तो आहार, भोजन का तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। गीता में तो इसके ऊपर बड़ा जोर दिया गया है। ये इस श्लोक का मतलब था। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष। उनमें क्या विशेष है? धर्म विशेष है। धर्मेण हीना पशुभि समाना। धर्म के हीन जो मनुष्य होता है वो पशु के समान ही होता है। जय श्री कृष्ण, जय दाऊ जी की। आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। मेरा उद्देश्य ये सनातन धर्म की चीजों को मैं घर घर तक, हर व्यक्ति तक पहुंचा सकूं और हमारे कर्म अच्छे बने कहीं ना कहीं, सो दैट हम अपने सनातन धर्म की रक्षा कर पाए और उसको बचा पाए। जय श्री कृष्ण, जय दाऊ जी की।